हेलो गाइस, एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10th क्लास का समाजीय विज्ञान, जो तिमाही में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आने की संभावना है। मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं। तो आज मैं आपको क्वेश्चन बस बता दूंगा कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं, और मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर समेत आपको समझा देंगे। आंसर समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। जैसे मान लीजिए, मैंने आपको फर्स्ट लेसन कंप्लीट कराया था, क्वेश्चन उसके सभी डिटेल में समझाया था। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं और क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। उसके आंसर मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, और सेकंड क्वेश्चन का भी मैंने बहुत डिटेल में समझाया। तो हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो संभावना है कि हाँ तिमाही में क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, तो आप समझिए किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो सबसे पहले जैसे आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसको नोटिफिकेशन के लिए क्या है, सब्सक्राइब कर लें, और जो नोटि ऑल जो लाइक है उसको कर दीजिए। तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और मैं आपको डिटेल में इस क्वेश्चन के आंसर सभी मैं समझा दूंगा। तो अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। तो मैंने इसको क्या डिटेल में वीडियो बनाया है, और क्वेश्चन, और उसमें पूरा क्वेश्चन के आंसर भी लिखवाया हूं और समझाया भी हूं। तो वहां पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो को, और क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पूरा जितना ये संभावित आईएमपी क्वेश्चन है ना, इसको तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कराए दूंगा। तो पहले हम कुछ क्वेश्चन है उनको क्लियर कर लेते हैं। जैसे निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। तो कौन से में की जाती है, ये देखिए। तो सबसे पहले उत्तराखंड, कौन सा है, उत्तराखंड है ना। तो इसमें दो चार क्वेश्चन दिए हैं। तो और पंजाब है, उत्तर प्रदेश के मैदान है, हरियाणा है। तो कहाँ पर की जाती है सोपानी सीढ़ीदार कृषि, उत्तराखंड में। तो सोपानी सीढ़ीदार कृषि जो होती है वहां कहाँ, ढलाना क्षेत्र में की जाती है। तो ढलानी क्षेत्र कहाँ, उत्तराखंड। क्लियर हुआ। सेकंड जो है, काली मृदा किस राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, महाराष्ट्र, झारखंड है। तो काली मृदा किस तरीके से बनती है, किस तरीके से निर्माण होती है, तो मैंने उस वीडियो में आपको बहुत डिटेल से समझाया हूं। तो आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। और नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में तो आपको पूरा डिटेल से कि काली मृदा कैसी, जलोढ़ मृदा कैसी बनती है, उसको मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। तो इसको आंसर समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो काली मृदा किस राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है, जम्मू कश्मीर पाई जाती है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, झारखंड में। तो कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। क्लियर है। तो जैसे महाराष्ट्र हुआ, सौराष्ट्र हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, महाराष्ट्र। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ हुई है। तो 1980 में हुई है, तो 1973 में हुई है, 1976 में हुई है, 1990 70 में हुई है। तो इसका आंसर सही है कि 1973 में हुई है। ठीक है। फिर गांधी इरविन समझौता हुआ था, कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था, कि 3 मार्च 1932 को हुआ था, कि 4 मार्च 1930 को हुआ था, कि 2 मार्च 1933। तो इसका सही आंसर जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है। तो हमारी टोटल जो भाषाओं को दर्ज किया गया है वो 22 भाषाएं हैं, पर इसने बोला है कि हिंदी के अलावा। तो हिंदी के अलावा हम 21, आंसर सही है इसका। फिर भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य क्या है। तो पहला पंजाब आया है इसमें ऑप्शन में, सेकेंड है हरियाणा, तीसरा है केरल, और चौथा है कर्नाटक। तो हमारा सही जो आंसर है वो केरल है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। तो अब हमने आपको जो है कुछ क्वेश्चन आपके आंसर क्लियर करवा दिए हैं, और बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपका क्लियर करवा देंगे।
तो हम आपको अभी क्वेश्चन जो है कौन कौन से क्वेश्चन है वो आपको बता देते हैं कि कौन कौन से। अब नेक्स्ट जो है तो यहाँ पर है खाली स्थान, यहाँ पर लिखना है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करा देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पर है क्या है, सत्य और असत्य आता है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट जो है सत्य असत्य के बाद नेक्स्ट स्लाइड में जो है यहाँ पर सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाने के लिए है। अब इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में क्या है कि डॉक्टर, शिक्षक, वकील, मजदूर आदि की सेवाएं किस क्षेत्र में आती हैं। तो कैसे आपको इसको समझना है, तो इसको मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। जैसे डॉक्टर है वो कौन से क्षेत्र में आता है, शिक्षक कौन से में आता है, वकील कौन से में आता है, मजदूर कौन से में आता है। तो ये जो क्षेत्रक होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। जैसे प्राथमिक मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, बाकी नेक्स्ट में आपको आंसर समझा दूंगा। जैसे प्राथमिक में क्या आता है, जैसे कृषि आता है, पशुपालन आता है, मत्स्य पालन आता है, मछली पालन, मुर्गी पालन, है ना। तो और द्वितीय में क्या आता है, जैसे बड़े उद्योग होते हैं और उसमें कच्चा माल को पुनः निर्माण करके और प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसे द्वितीय क्षेत्र पर रखा जाता है। अब तृतीय क्षेत्र कौन से होते हैं, जिनकी दोनों सेवाएं करते हैं दोनों क्षेत्र की, जैसे डॉक्टर हुआ, वकील हुआ, शिक्षक हुआ, है ना। अब ये कौन से में आ जाते हैं, ये तृतीय में आ जाते हैं। तो यहाँ पर दिया है कौन से क्षेत्र में, इसको मैं आपको डिटेल में और क्वेश्चन का आंसर समेत बताऊंगा। क्लियर। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि क्या है इसमें मृदा अपरदन से क्या आशा है। तो अब मृदा अपरदन क्या होता है, इसको मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। जैसे मान लो अभी मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ कि मृदा अपरदन जो होता है कि मिट्टी को क्या करते हैं, जो घिसते हुए, जैसे नदी है तो मृदा अपरदन मिट्टी द्वारा मिट्टी जल के द्वारा क्या करते हैं, अपरदन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर ले जाते हैं, उसको अपरदन कहते हैं। तो पवन द्वारा भी होती है, नदियों द्वारा भी होता है ना। और इसके पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम कौन कौन से दो कदम उठाना चाहिए। तो रोकथाम के लिए जैसे सीढ़ीदार हमें कृषि करना चाहिए, सही तरीके से हमें कृषि करना चाहिए, हमें मेखला द्वारा इनका रोकथाम करना चाहिए, मतलब क्रम से क्या है, पेड़ लगाना चाहिए। तो इसको हम डिटेल में आपको कल जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको समझा देंगे। तो इसके आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको सही तरीके से आपको आंसर इसके मिल सकेंगे। अब इसका जूट और सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, तो जूट जो है बिल्कुल सुनहरा होता है, तो उसको क्यों कहा जाता है, इस ये क्वेश्चन है ना। फिर इसके बाद है भारत के एक खाद्य फसल का नाम लिखिए और कहाँ जो जहां पर पैदा की जाती है उस क्षेत्र का नाम लिखिए। तो हमें खाद्य फसल, जो हम फसल जो होती है अनाज को हम खाते हैं, उस फसल का नाम लिखना है और कहाँ पर पैदा की जाती है इसको भी क्या करना है, उसके क्षेत्र का नाम लिखना है। फिर आधारभूत उद्योग से क्या आशय है, भारत में कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। तो भारत में जो कृषि आधारित उद्योग हैं वो कौन कौन से हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया हुआ है कि स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई दो अंतर लिखना, जो स्थानीय व्यापार होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है ना। अब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क सड़क योजना से क्या आशय है। अब जेवरी क्या है, नेपोलियन शहर से क्या आशय है। क्लियर है। गांधी ने सहयोग आंदोलन वापस लेने का क्या फैसला क्यों किया था, इसको हम डिटेल में आपको समझा देंगे। फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं नेक्स्ट सत्ता और सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन क्या है। ठीक है। शपथ पत्र से क्या आशय है, तो हम इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या समझते हैं। सेवा क्षेत्र क्या है, उदाहरण देकर लिखिए। वस्तु विनिमय प्रणाली, जो 17वां क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है, उदाहरण देकर लिखिए। मुद्रा से क्या है, इसके दो प्रमुख कार्य लिखिए। तो इसको हम डिटेल में आपको जो वीडियो में आंसर समझाएंगे उसमें हम क्लियर आपको समझा देंगे। अभी हम क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन आपको बता देते हैं। भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया, संक्षेप में समझाइए। भारत में जो वन है, जैसे आरक्षित वन, रक्षित वन, है ना, तो कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा है। हम आपको उसको डिटेल में
समझा देंगे। जैसे मानवीय क्रियाओं किस प्रकार की प्रगति वनस्पति जाति और प्राणी जाति में नुकसान हो रहा है, उपयुक्त संबंध में अपने विचार लिखिए। तो जो मानवीय क्रियाओं द्वारा जो है तो वनस्पति को कैसे नुकसान हो रहा है और प्राणी जात को कैसे नुकसान हो रहा है। तो मान लीजिए जैसे वनस्पति, हम पेड़ काट कर कृषि कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं। अब जैसे जो है प्राणी जात हैं तो उनका व्यापार कर रहे हैं ना, उनको मार कर उनकी खाल बेच रहे हैं। तो इस प्रकार का क्या नुकसान है उसको हम डिटेल में आपको समझा देंगे। फिर इसके बाद क्या है, ब्रिटेन और महिला कामगारों में स्पिनिंग जैसी मशीनों पर हमले क्यों किए, कारण सहित लिखिए। इसको हम डिटेल में आपको समझा देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के 4 कारण लिखना है। समाचार पत्र के लिए निम्नलिखित रिपोर्ट लिखिए। तो जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड है, असहनीय अवज्ञा आंदोलन है। फिर 22वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले 4 कारणों को समझाइए। फिर इसके बाद है जो इसके भारत में मानचित्र निम्नलिखित खनिजों और क्षेत्रों को, जैसे सिंगरौली हुआ, नामरूप हुआ, कटनी हुआ, अमरकंटक हुआ, है ना। और ये फिर इसके बाद जो है इसमें मतलब अथवा में आया है, भारत के मानचित्र निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। तो दो द्वीप बंदरगाह है, पैरादीप है, बालाघाट है। और यहाँ पर नेक्स्ट में दिया है आपका मैप। तो मैं आपको मैप समेत क्या करूंगा, आपको क्वेश्चन जो है, जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में दिए हुए हैं, मैं उसके आंसर समेत आपको समझा दूंगा। और इसमें जो है आईएमपी क्वेश्चन है जो आपके तिमाही में आ सकते हैं, जिसमें से आपके मैक्सिमम 40% क्वेश्चन या 50% क्वेश्चन शायद हो सकता है कि आपको मिल सके पेपर में देखने के लिए। तो इसका आंसर आपको अगर आंसर चाहिए या आंसर आपको पढ़ना है इसके डिटेल में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स करें। ऐसे पेपर लाने के लिए आपके सब्जेक्ट के, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।